अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्री वीडियो लैब से यासीन अहमद आपसे मुखातिब है और आज हम अपनी एक और क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेसिकली हमारी CSS की क्लासेस होंगी। लास्ट हमने वीडियो में मैंने आपको CSS के हवाले से सारी चीज़ें तफसील से बताई कि हम CSS की कोर्स आउटलाइन में हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम उसमें किस लेवल तक पढ़ रहे होंगे, और CSS की कोर्स आउटलाइन भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो आज हमारी CSS की वेरी फर्स्ट क्लास है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो मेरे साथ इसी तरह से कनेक्ट रहेंगे जिस तरह से अभी आप कनेक्ट रहे हैं, और मेरी पिछली तमाम वीडियोस जो है वो देखते आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम मैं जैसे लास्ट अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जो पूरा कोर्स है ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक का कोर्स हो, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो अभी हम वेब डिज़ाइनिंग के सेक्शन में हैं जिसमें हमने HTML को कवर कर लिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो HTML की वीडियोस नहीं देखी तो आप जो है वो उसको ज़रूर देखते आइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस सीरीज़ का लिंक शेयर कर रहा हूँ आपसे, ताकि आप उसको कवर करके फिर इस स्टेज तक पहुंचें, और आप उसको जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये वाली वीडियो सीरीज जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि बेसिकली उसमें हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि हम किस तरह से एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर सेट करते हैं या स्ट्रक्चर रखते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से बेसिकली उसके ऊपर कलर करते हैं, उसका डिज़ाइन जो है वो सेट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि इंट्रोडक्शन टू CSS क्या होता है, यानी कि हम बेसिकली CSS कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, जो बेसिकली WWW मैं यूजुअली अपनी वीडियोस में कह रहा होता हूँ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि बेसिकली CSS हम कब, क्यों और किस वजह से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो आज वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि CSS का सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है। यानी कि यूं समझ लें कि ये बिल्कुल बेसिक एक क्लास है जिसमें हम बिल्कुल बिगनर लेवल पे इस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक जो 8 या 9 क्लास का स्टूडेंट जो इंग्लिश समझ सकता है उसको भी इस बात का आइडिया हो जाए कि आखिर CSS जो है वो किस तरह से लिखी जाती है। तो अगर आप जो है वो कंप्यूटर की फील्ड से नहीं है, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपने क्या करना है कि मेरी HTML की सीरीज देखनी है, HTML की सीरीज के बाद फिर आपने CSS को स्टार्ट करना है। तो हम बेसिकली ये पूरी एक प्लेलिस्ट को ही लेकर चल रहे हैं, तो आप पिछली वीडियोस देखते हुए आए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी जो CSS की आज हमारी क्लास है उसको, कि हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से सिंटैक्स लिखते हैं। चलें जी, मैंने अपना जो एडिटर है वो खोल लिया है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि हमारी जो लास्ट वीडियो सीरीज़ रही है, जो HTML की हमारी सीरीज़ रही है, उसमें हमने जितना भी HTML का जो कोड लिखा था वो हमने नोटपैड में लिखा था। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, हम एक एडिटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं उसकी हेल्प थोड़ी सी मिल सके, यानी कि उसकी सजेशंस हमें मिल सके, जिसको हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डाउनलोड कर लिएगा और उसे इंस्टॉल कर लिएगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ पे यूज़ कर लिएगा, अगर आप लिनक्स यूज़र हैं या मैक यूज़र हैं तो आप उस हिसाब से उसको डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप बेसिकली जो विजुअल स्टूडियो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना या इंस्टॉल करने में अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा है तो आप मुझे जो है कमेंट भी कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसमें हेल्प आउट कर सकूं। तो चलते हैं जी अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने अपना एडिटर खोल लिया है, और एक मैंने काम ये किया है कि मैंने एक फोल्डर बना लिया है हमारी CSS क्लास के नाम का। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसी में हम बेसिकली अपने HTML की फाइल बनाएंगे और उसी में हम CSS वगैरह की जो है वो सारी सेटिंग कर रहे होंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो इजीली समझ आ सके। तो चलते हैं जी अपने एडिटर की तरफ, और
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं कि मैं बेसिकली जो मैंने फोल्डर बनाया है वो मैं फोल्डर यहां पर ओपन कर लेता हूं, ताकि हम जो भी फाइल और फोल्डर्स हैं वो सारे जो जितनी भी हमारी फाइल्स बनेंगी वो हम इसी में बनाएं। तो मैंने क्या क्या काम किया कि मैंने सिंपल जो है वो अपना एक फोल्डर यहां से जो है मैंने ओपन कर लिया, और इसकी मैं सिलेक्शन कर लेता हूं फोल्डर की कि भाई मुझे ये वाला फोल्डर चाहिए। तो अब क्या हुआ कि बेसिकली मेरा जो विजुअल स्टूडियो है उसने रिकमेंड कर दिया कि ठीक है जी, आप इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। आप वैसे जब मैं जिस तरह से काम करता रहूंगा आप लोग भी देखते रहेंगे, इजीली समझते रहेंगे। यहाँ से हम फाइल बना सकते हैं, हमारा फोल्डर क्रिएट हो सकता है, रिफ्रेश कर सकते हैं डायरेक्टरी को, और यहाँ से हम बेसिकली कोलैप्स कर सकते हैं हमारे फोल्डर्स या फाइल्स जो भी हमने ओपन की हुई होंगी। तो खैर मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कवर नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा जो हमारा फोकस है हम उसी पर रखें। तो मैंने सिंपल यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट की। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद उसने मुझे कहा कि आप अपनी फाइल का नेम दे दें। तो मैंने कहा index.html। अच्छा, मैं यहाँ पर HTML फाइल इस वजह से बना रहा हूँ उसकी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम बेसिकली साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते रहें और साथ साथ उसे समझते भी रहें कि आखिर हम इसमें कर क्या रहे हैं। और जब तक हमारे पास एक पेज का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो मैं आपको क्लियरली CSS की प्रॉपर्टीज नहीं समझा पाऊंगा, आप उसको क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो बेहतर यह है कि हम सबसे पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर रेडी करें हमारे HTML का, और उसके बाद हम फिर क्या काम करें, आगे इसमें मजीद चलें। तो मैंने जो है वो लेस देन का साइन और एक्सक्लेमेशन साइन रखकर मैंने इंटर किया, तो इसने मुझे HTML दे दिया कि भाई आप HTML का टैग इस्तेमाल कर लें। और अगेन मैंने HTML का टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने रिफ्रेश कर लिया पेज। अच्छा, विजुअल स्टूडियो जो है इसके मुख्तलिफ शॉर्टकट्स भी आते हैं जिसको यूज करते हुए आप सिंपल जो है वो प्री डिफाइन कंटेंट ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट क्लास है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी शॉर्टकट को यूज करूं ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली समझा सकूं कि किस तरह से हमने क्या कोड लिखा है और इसका क्या मकसद है। हाँ, कहीं अगर जरूरत होगी तो मैं लाजमी आप लोगों को बताऊंगा कि इसका आप शॉर्टकट यूज करें और क्यों यूज करें, क्या वजह है उसके यूज करने की, वो भी मैं बताता रहूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैंने हेड का जो है वो टैग ले लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी का टैग का इस्तेमाल कर लिया। तो ये मेरे पास सेक्शन कंप्लीट हो गया मेरे HTML का, हेड एंड बॉडी। तो जिसको हेड एंड बॉडी के टैग्स का इल्म नहीं है, आपको इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप मेरी जो वीडियो सीरीज है HTML की वो लाजमी देखते हुए आए। मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग वो वीडियोस देखते हुए आए हैं, आप लोगों को इस पे एक्सपर्टीज है HTML पे, तो मैं उस हिसाब से ही आपको फिर आगे लेके चल रहा हूं। खैर, बहरहाल मैं यहाँ पे ये काम करता हूं कि एक टैग ले लेता हूं H1 का। ये मेरी हेडिंग का टैग है। आप लोगों को आइडिया होगा कि हेडिंग का टैग हम क्यों यूज करते हैं। और इसमें मैं यहाँ लिख लेता हूँ CSS, हम कह लेते हैं फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, ये मेरी CSS की फर्स्ट क्लास हो गई। अच्छा, देखें जी, वेबसाइट का जब मैं आपको इस HTML का स्ट्रक्चर समझा रहा था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारा जो वेब पेज होता है उसके कुछ सेक्शंस होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सेक्शन से मुराद पार्ट्स होते हैं जिसको हम बेसिकली उसी तरह से हैंडल कर रहे होते हैं। जैसे लेट सपोज HTML के अंदर हेडर होता है, फूटर होता है, आपके पास उसके अंदर नेव बार आ रही होती है, नेविगेशन जिसको कहते हैं, बॉडी का पार्ट आता है, फिर इसी तरह लेफ्ट साइड आता है, राइट साइड आता है। तो ये सारे हमारे पास एक HTML के पार्ट्स हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो खैर, मैंने यहां पर क्या लिखा, H1 लिखा और मैंने एक लिखा कि CSS फर्स्ट क्लास। और मैं क्या करता हूं, मैं उस फोल्डर में जो हमने अपना फोल्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी, हम उस पे चलते हैं। ये हमारा फोल्डर है और हम सिंपल क्या करते हैं कि हम बेसिकली इसमें इसको हम अपने ब्राउजर के साथ जो है वो ओपन कर लेते हैं कि हमें जो है वो हम इसका रिजल्ट देख सकें। तो ये सिंपल हमारे पास आ गया CSS फर्स्ट क्लास, चूंकि ये हमारी बेसिकली फाइल थी जिसमें मैंने ये डिफाइन किया हुआ था फोल्डर के अंदर index.html
HTML। तो जब मैंने index.html को खोला तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट जनरेट हुआ है वो बेसिकली सिंपल हमारे पास वो मैसेज लिखा हुआ आया जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, अब यहां पर देखिए कि सिचुएशन क्या है कि CSS फर्स्ट फाइल आप ये देख तो रहे हैं कि ये एक बेसिकली हेडिंग है, लेकिन इस हेडिंग का जो बैक पार्ट है या इस हेडिंग की जो लिमिटेशन है, इस हेडिंग की जो बॉर्डर्स हैं, इस हेडिंग के पीछे जो टैग लगा हुआ है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बेसिकली वो अभी हमने उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग नहीं की, उसके ऊपर अभी हमने कोई CSS नहीं की। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको हेडिंग का बता दिया, सही है। अच्छा, अब जिस तरह से हमारे पास बॉडी है वो भी आपको पार्ट नजर नहीं आ रहा, आपको हेडर का पार्ट कोई नजर नहीं आ रहा, कोई फूटर नजर नहीं आ रहा, कोई साइड कॉर्नर्स नजर नहीं आ रही, बिल्कुल एक ब्लैंक पेज है। ठीक है जी, तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास जो बॉडी का पार्ट है बेसिकली वो हमारे पास कहां से कितना मौजूद है। तो हम सिंपल इसके राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट कर लेंगे। जब मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक डेव टूल खुल जाएगा जिसको हम कहते हैं डेवलपर टूल। F12 करके भी आप बेसिकली इसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप इस डेवलपमेंट टूल को देखें तो इसमें हमारे पास कुछ टैब्स हैं जिसको टाइमली मैं आपको कोशिश करके समझाता रहूंगा। लेकिन अगर आप ये एलिमेंट का टैग देखें तो इसमें हमारे पास, अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास HTML हेड बॉडी H1 का टैग मौजूद है और आप इसके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं तो ये नजर भी आ रहा है। खैर ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए है, ये कंसोल है जावास्क्रिप्ट एरर्स वगैरह के लिए, ये नेटवर्क रिक्वेस्ट वगैरह के लिए है। तो खैर ये मैं आपको टाइम के साथ साथ समझाता रहूंगा। और फिर राइट साइड पे ये देखिएगा कि आपको ये बेसिकली कुछ CSS की प्रॉपर्टीज भी दे रहा है जिसके अंदर मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और ये सारी चीजें हैं। और ये किस लिए यूज होती हैं, डिस्प्ले, मार्जिन वगैरह, ये आपको टाइम से चीजें समझ में आती रहेंगी, जिसमें होवर्स हैं, CSS CLS एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप बेसिकली क्लासेस ऐड कर सकते हैं, न्यू रूल्स ऐड कर सकते हैं और फिल्टर्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको टाइमली वक्त के साथ साथ समझ में आती रहेंगी। तो खैर मैं ये बताना चाह रहा था कि हम बेसिकली यहाँ पर अब ये करते हैं कि हम जो बैकग्राउंड है हमारे पेज का, आज हम उसको चेंज करके देखते हैं कि हम उस पर किस तरह से प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको जो है वो हाफ सेक्शन पे मैं इसको खोल देता हूं ताकि हम साथ साथ चेंज करते रहें और साथ साथ इसको देखते रहें। अच्छा, मैं चूंकि अपना भी काम कर रहा था साथ में और मैं इसी तरह बस अपना काम करते करते ही वीडियो का स्टार्ट कर लेता हूं, तो इस वजह से मेरे पास अपने भी बहुत सारे जो टैब्स हैं वो खुले हुए हैं और जो है क्या नाम है, विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस जो है वो खुले हुए हैं। तो मैं चूंकि इनको भी बंद नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मैं भी आप लोगों को इसमें थोड़ी सी परेशानी का सामना हो तो मेरे साथ बेयर करिएगा लाजमी प्लीज। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं हमारे HTML के स्ट्रक्चर की और ये हमारे पास है यहाँ पर हमारा पेज। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बेसिकली ये नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद जो है वो इसको मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकूं अगर, तो बेहतर होगा हमारे लिए इजी समझना। तो खैर अच्छा जी, ये आपकी जो बॉडी का सेक्शन है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि CSS का जो सिंटैक्स है वो लिखते किस तरह से हैं। तो पहला हम अपना सिंटैक्स लिखने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो बॉडी है HTML की उसका कलर जो है वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे अपनी जो मेरी CSS की जो फर्स्ट क्लास है, या मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको जो बॉडी है मेरी इसको कोई भी जो है वो कलर असाइन करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं सिंपल से यहां पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल। अच्छा, अब आपने एक चीज गौर से समझनी है। देखें, एक होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, वैसे ये लिखा नहीं जाएगा, ये कोई कीवर्ड नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे लेट सपोज मैं आपसे ये कह दूं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से मुराद कलर कुछ भी हो सकता है, और ये मेरी यहां पर प्रॉपर्टी है वैल्यू, यानी कि मैं यहां लिखूंगा कलर, यहां मैं लिखूंगा मार्जिन, यहां मैं लिखूंगा पैडिंग, यहां मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, और
या मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा। किस तरह, चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने आपको यह बताया कि ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो यहां पर एक मेरे पास एट्रीब्यूट है, ये मैंने आप लोगों को HTML में एट्रीब्यूट बताया था कि क्या होते हैं। अब ये देखिए, ये आ गई मेरी सारी प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर डिस्प्ले, विड्थ, बॉर्डर, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन, टॉप, कलर, फॉन्ट साइज, लेफ्ट। ये वजह है आपके विजुअल स्टूडियो को यूज करने की। अब देखिए, इसने मुझे खुद ही काफी सजेशन दे दी। इसमें से मुझे चाहिए होगी, मैं सिंपल सी अपनी जो मुझे कलर की प्रॉपर्टी चाहिए मैं कलर ले लूंगा, मुझे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी चाहिए मैं बैकग्राउंड कलर ले लूंगा। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ये जब हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो लेट्स सपोज, चले हम बात करते हैं कि हम बेसिकली बैकग्राउंड कलर चेंज करने जा रहे हैं अपनी HTML की बॉडी का। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब ये देखिए कि विजुअल स्टूडियो जो इंटेलिजेंस है वो हमें सजेशन में कितनी हेल्प कर रहा है। कि सिंपल मैंने क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर, उसने कहा कि भाई कलर बताओ कौन सा चाहिए, ये हमने दे दी प्रॉपर्टी, और अब हम देने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे लेट सपोज मैं कहता हूं कि मुझे ब्लू कलर जो है वो चाहिए। आप लोगों का जो फेवरेट कलर है आप वो असाइन कर सकते हैं, मेरा ब्लू है तो मैंने ब्लू असाइन कर दिया। तो बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब हम यहां आकर अपना पेज जो है उसको यहां से रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए कि हमारा जो HTML की बॉडी है उसका पूरा कलर चेंज हो गया। अब अगर आप यहां पे राइट क्लिक करके यहां से करते हैं व्यू पेज सोर्स, जैसे मैंने HTML की क्लासेस में ऑलरेडी बताया है कि व्यू पेज सोर्स क्या होता है, तो अगर आप उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप ये समझ जाएंगे, वरना अदरवाइज आप कंट्रोल यू करके, इसका शॉर्ट की है क्रूम का बता रहा हूं मैं, गूगल क्रूम का स्पेशली, क्योंकि मैं यही यूज करता हूं ब्राउजर, आप भी यही यूज कर सकते हैं। तो मैंने व्यू पेज सोर्स किया, तो यहां पर ये देखिए पूरा इसने हमें सोर्स बता दिया कि भाई आपकी ये टैग इस्तेमाल हुए हैं, ये एट्रीब्यूट है, ये प्रॉपर्टी है, और ये उसकी वैल्यू यूज हुई है। आप चाहें तो इसको नोटपैड में भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप इस इंटेलिजेंस का फायदा नहीं उठा सकेंगे, ये आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आपने ये देखा कि मैंने सिंपल क्या काम किया, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है मैंने वो चेंज कर दिया। क्या मैं इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूं? चलें ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने सिंपल लिखा स्टाइल, दोबारा से मैंने लिखा जी बैकग्राउंड कलर, और फिर मैंने कहा यार ये जो मेरी हेडिंग है ना, ये बेसिकली ब्लैक कलर की होनी चाहिए। तो मैंने इसको ब्लैक किया, ब्लैक करने के बाद कंट्रोल S किया, इसको मैंने सेव कर लिया। यहां आकर हमने पेज को रिफ्रेश कर लिया। अब ये देखिए कि इसने हमारा जो H1 का टैग है वो बेसिकली क्या कर दिया, इसने हमें ब्लैक करके दे दिया। अब ये देखिए ये पूरे पेज के ऊपर है। क्यों है पेज के ऊपर? बाय डिफॉल्ट इसने पेज का सेक्शन पूरा क्यों कवर किया, ये क्यों जो है वो पूरी बॉडी के, अगर आप अपने पेज को पूरा मैक्सिमाइज करके देखें तो ये पूरे पेज के ऊपर आ रहा है। भाई क्यों, ये इसने ऐसा क्यों किया? तो ये हम अब साथ साथ देखेंगे कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको इस तरह से यहां तक पहुंचाती है। अच्छा, अब हुआ ये कि हमने इसको ब्लैक तो कर दिया, लेकिन अब हमारा जो बेसिकली फॉन्ट है, जो हमारा जो भी कीवर्ड हमारा जो लिखा हुआ है वो बेसिकली सिंटैक्स हमारा वो भी ब्लैक में ही है। तो हुआ ये कि बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया, और फिर मसला ये हुआ कि हमारी जो फॉन्ट स्टाइल था, फॉन्ट कलर था बेसिकली वो भी ब्लैक ही है। तो अब एक काम ये करते हैं कि उसका कलर जो है वो अब हम उसका फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। अच्छा, मैं ये काम कर रहा हूं कि मैं बेसिकली यहां पर क्लिक करके ये वाला पार्ट बंद कर रहा हूं ताकि आप लोग जो है वो इजीली देख सकें। तो मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया, इस सेक्शन पे, ये जो आपको नजर आ रहा होगा एक्सप्लोरर, तो इसने हमें ये पूरा क्लियर करके दे दिया सेक्शन। ठीक है, ये कोलैप्स हो गया। अगर दोबारा खोलना है तो क्लिक करेंगे, दोबारा खुल जाएगा, वरना हम इसको बंद ही रखेंगे। खैर, तो आपने ये प्रॉपर्टी देखी कि मैंने यहां पर ये लिखा कि मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो है वो होना चाहिए ब्लैक, और यहां जो बॉडी है बेसिकली उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो फॉन्ट है हमारे पास, इसका कलर भी हमारे पास यहां पर ब्लैक ही है, जिसकी वजह से ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें पूरा ब्लैक करके दे रहा है। अच्छा, अब आप क्या करें कि अब हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं एक सेकंड प्रॉपर्टी। तो याद रखिए, अब आपने ये देखना है कि हम एक टैग के ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपने क्या लिखा, आपने प्रॉपर्टी वैल्यू सेमीकोलन, सेमीकोलन से मुराद ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करें, आप यहां पे लिखें कलर,
और कलर के बाद आप यहां पर बता दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मुझे व्हाइट कलर चाहिए क्योंकि मैं ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छा लगेगा मुझे, तो मैंने इसको सेव किया और यहां पर आकर मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब आप ये देखिए कि मेरे पास जो फॉन्ट का कलर है वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो ये सिंपल से हमने ये देखा कि हम बॉडी का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और हम बैकग्राउंड कलर फॉन्ट का किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर हमने हेडिंग का दिया था इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये ब्लैक जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो मैंने यहां करने के बाद कंट्रोल आर किया है, या यहां से रिफ्रेश कर लूं मैं, एक ही बात है। आप अपना पेज जो है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये खैर ब्लू कलर में हुआ। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपने देखा होगा मेरी HTML की जो सीरीज रही है उसके अंदर हमने हेडिंग्स का इस्तेमाल किया था कि H1 से बड़ी हमारे पास कोई हेडिंग मौजूद नहीं है। तो अगर हमें इससे भी बड़ा साइज फॉन्ट का चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम CSS से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे सेमीकोलन दिया, सेमीकोलन देने के बाद मैंने कहा फॉन्ट। अब ये देखिए कि मैं जब यहां फॉन्ट लिख रहा हूं तो फॉन्ट के हिसाब से कितनी प्रॉपर्टीज इसने हमें दे दी हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आप चाहें तो एक एक करके यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल देख सकते हैं कि ये कैसे यूज हो रहा है। अभी देखिए फॉन्ट ऑप्शनल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फैमिली से मुराद ये है कि जो हमारे पास फॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं, एरियल होता है, कॉमिक सेंस वगैरह होते हैं वो। वेट, वेट से मुराद ये है कि फॉन्ट बोल्ड करना है, फॉन्ट जो है वो उसका जो उसकी जो वेटेज है वो क्या रखनी है। फॉन्ट स्टाइल से मुराद ये इटैलिक, बोल्ड, समथिंग ब्ला ब्ला इस तरह से। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं एक एक करके भी आपको नहीं समझा सकूंगा क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगूंगा तो इसमें हमारी बहुत सारे वीडियोस जो है वो निकल जाएंगी। तो खैर बहरहाल आपने ये फॉन्ट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जरूर करना है, मैं आपको सिर्फ रनवे दिखाऊंगा और भागना आपने है। खैर फॉन्ट साइज की बात हो रही थी तो फॉन्ट साइज को यूज कर लेते हैं। अभी देखिए कि यहां पर है फॉन्ट साइज लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, डबल एक्स लार्ज, ये सारे फॉन्ट के साइजेस हैं, ये फिक्स साइजेस हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी फॉन्ट साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, लेट सपोज मैं कहता हूं 20 px, px से मुराद पिक्सल, मैंने कहा कि 20 px साइज का हमें फॉन्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। जब मैं यहां आया मैंने यहां के रिफ्रेश किया, अभी देखिए कि ये 20 पिक्सल्स पे चला गया, यानी कि हम H1 में जो यूज कर रहे थे वो 20 से ज्यादा था। खैर मैं यहां से इस्तेमाल करता हूं 50, लेट सपोज 50 देखते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, अब देखिए और बड़ा हो गया। अच्छा यहां से आकर मैं इसको 60 कर लेता हूं, अब ये देखिए कि हमारा फॉन्ट स्टाइल और बढ़ता जा रहा है जिस तरह से हम इसको मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है जी, एक मैं आपको मजेदार हिंट देने जा रहा हूं यहां पर, जो कि हमारी इस वीडियो की एक लास्ट प्लस पॉइंट होगा, उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसकी जो मैं आपको समझा रहा हूं साथ साथ। देखिए जी, राइट क्लिक करके आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद फिर आपको यहां से जो है वो टैग्स वगैरह और ये सारी जो डिटेल है इसकी मिल रही होगी। अच्छा अब देखिए जी, आपको फाइल चेंज करके बार बार पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले मैं जो है वो देख लूं कि क्या मेरा जो फॉन्ट साइज है या मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है, क्या वो मेरी जो थीम है या मैं जो पेज वेबसाइट का बनाने जा रहा हूं उससे बेहतर है, मिलता जुलता है या नहीं, तो आप सिंपल रन टाइम पर भी यहां से चेंजेस करके देख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज डबल क्लिक करेंगे ये एडिटेबल हो जाएगा, आपने यहाँ पे 80 लिखा, 80 करके एंटर करेंगे तो ये देखिए चेंज होने लगा। इससे क्या हुआ, इससे आप बेसिकली यहाँ पे कोड तो चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप यहाँ पर यूं समझ लें कि रन टाइम पर चेंज करके आप अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं कि यार कौन सी जो कलर कॉम्बिनेशन है या कौन सा फॉन्ट स्टाइल है या कौन सा साइज है फॉन्ट का जो मेरी थीम के साथ मैच हो रहा है या मेरी स्पेसिफिक लोकेशन पर मैच हो रहा है। तो सिंपल आपने लिखकर इंटर करना है, ये प्रॉपर्टीज रन टाइम पे यहाँ चेंज होती रहेंगी, लेकिन जब आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये वापस से अपने पुराने स्टेट पर आ जाएगा जो कि आपने इस टाइम कोड में लिखा हुआ है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो थी आज की जो है वो यहां तक समझ में आई होगी। आज तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ताकि आप यहां तक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, अपना पेज वेज रेडी कर लें, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको प्रॉपरली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आई होगी। अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों को इसका जो है वो टाइमली रिप्लाई करता रहूं, और टाइमली आप लोगों को कोई भी अगर आपकी कंफ्यूजन है उसे दूर करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।